यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अब तक बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं पर पकड़े जाने वाले नशीली दवाओं के मामले में अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। यहां तक कि लखनऊ का सबसे बड़ा दवा बाजार अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट भी अब तस्करों के इस नेटवर्क से अछूता नहीं रहा। एक साल पहले तक ये नशीली खेप शहर के बाहरी इलाकों में पकड़ी जाती थी, लेकिन अब तस्कर मेडिसिन फर्मों के नाम पर डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर कर कोडीन युक्त कफ सिरप, रेमाडोल और क्लोपाम जैसी दवाएं जुटा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय की रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश में शराब पर बैन है और यही वजह है कि वहां कफ सिरप को दारू की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी डिमांड तस्करों के लिए मुनाफे का धंधा बन चुकी है। एक शीशी कोडीन सिरप की कीमत भारत में जहां सिर्फ 100 रुपए है, वहीं नेपाल में ये 300 रुपए और बांग्लादेश में 500 रुपए तक बिकती है। ऐसे ही 20 रुपए की टैबलेट स्ट्रिप बॉर्डर पार होते ही 100 रुपए तक में बिक रही है। इसमें जो कुछ जैसे कि सेंट्रल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और एनसीबी स्टेट में जो इनकी जो लखनऊ में ऑफिस है, तो ऐसी शिकायत मिल रही है कि कुछ इन्होंने बाहर अपना दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर कहीं जांच किया होगा, तो वो मेडिसिन नारकोटिक एनडीपीएस के अंतर्गत जैसे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोडीन सिरप जो आता है जिसको फेंसाडिल में वो है, और जैसे क्लोरजापाम, ट्रेमाडोल, इस तरह की दवाई का मिसयूज की सूचना मिल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे उच्च अधिकारी जो कमिश्नर हैं, अपर आयुक्त हैं, इन्होंने सख्त निर्देश था कि इसका हम लोग सत्यापन करें। तो जो तथ्य पाए गए हैं उसमें ये पाया जा रहा है कि जैसे कि जो प्रोडक्ट है वो बिल से आ रहा है, लेकिन उनका जो सेल है वो प्रॉपर बिल से नहीं किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने अभी कार्रवाई भी किया। अमीनाबाद मंडी में हम लोग अभियान चलाया, उसमें भी हम लोग मारुति पर कार्रवाई की है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने महावीर मेडिसिन्स पर कार्रवाई की है। तो हम लोग कार्रवाई में लगा कि इनके द्वारा जो बिलिंग की जा रही है वो नियमानुसार बिलिंग नहीं है। जैसे कि अब किसी प्रोडक्ट को एक ही साथ 1 लाख टैबलेट खरीदे, एक ही पार्टी को सेल कर देना, ये नियम विरुद्ध है। तो इसी तरह का अभियान हम लोग चला रहे हैं और अभी सूचना एकत्र कर रहे हैं। आगे भी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ और आगे जो कार्रवाई करेंगे उसकी सूचना हम। सर, अगर बात की जाए जिस तरीके से अगर पब्लिक डोमेन में बात की जाए, तो अगर पब्लिक डोमेन में किस तरीके की चीज़ें होती तो वो पहले से जागरूक रहें कि हम किस तरीके की दवाइयाँ खा रहे हैं या हम किस जो मेडिकल स्टोर है उससे हम परचेज करें तो वो ऑथेंटिक है या नहीं, इस तरीके के। जैसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवा नारकोटिक एनडीपीएस है वो एक बार पर्चे पर ही यूज करें, उसको लें, दोबारा वही रिपीट पर्चे पर उस दवा को न लें। वो मरीज़ तो लेता है अपने उपयोग के लिए, लेकिन इसका मिसयूज होता है। अब ऐसे भी कुछ तथ्य सामने आए कि जैसे एक बार हमने नारकोटिक की दवा ले ली प्रिस्क्रिप्शन पे और वही पर्चा बार बार दवा आप ले रहे हैं, तो वो कहीं गलत है। क्योंकि डॉक्टर जो आप पर्चा पे लिखेगा तो 10 दिन की दवा लिखेगा, 7 दिन की दवा लिखेंगे, 5 दिन की दवा लिखेंगे। अब आप वो साल खाते ले रहे हो, क्या कर रहे हो आप? तो इस तरह को जागरूक रहना है, बैच नंबर मिलाना है उनको और बैच नंबर उसकी एक्सपायरी भी देखना है। और अगर ऐसी कोई सूचना आती है इमरजेंसी मेडिसिन मार्केट में नहीं मिल रही है या ओवर प्राइसिंग मिल रही है, तो तत्काल मंडल कार्यालय पर हम लोग को सूचना दें, हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। एनसीबी की जांच में यह भी सामने आया कि नशीली दवाओं के तस्करों के हैंडलर राजधानी के सबसे बड़े दवा बाजार अमीनाबाद में दस्तावेजों में खेलकर टुकड़ों में नारकोटिक्स की दवाएं जुटाते हैं और फिर तस्करों को मोटी कीमत पर बेच देते हैं। जीवन रक्षक दवाओं का इस्तेमाल साफ तौर पर जीवन को रक्षा करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल नशे की हालत में इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं वो एक इंसान के लिए समस्या का कारण बन सकती है। हम लखनऊ के मार्केट में खड़े हुए हैं जो कि औषधि मार्केट है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में मार्केट है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का लखनऊ का ये सबसे बड़ा मार्केट है मेडिसिन का, जहाँ पर सभी तरीके की दवाइयाँ, चाहे वो कफ सिरप की बात की जाए, चाहे जीवन रक्षक दवाइयों की बात की जाए, साफ तौर पर सभी दवाइयाँ आपको थोक रेट पर मिलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो नशे के तस्कर हैं वो इन दवाइयों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर साफ तौर पर बात की जाए
उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी ये स्पष्ट कहा गया है कि जो मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनका इस्तेमाल जो नशे के तस्कर हैं वो पूर्ण रूप से गलत तौर पर कर रहे हैं। अगर बात की जाए बांग्लादेश और नेपाल जैसे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो ऐसे तस्कर इन सभी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनका पूर्ण रूप से गलत इस्तेमाल करें, जिसके बाद साफ तौर पर जो दवाई कंपनी है उनसे भी लगातार जो प्रशासनिक तौर पर जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं और साफ तौर पर ये सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि जितनी भी दवाइयाँ जीवन रक्षक हो या ड्रग से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ हो उनको मूल रूप से जो जीएसटी बिल है उस पर दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो एक गैप है साफ तौर पर जो जिस तरीके के घोटाले भ्रष्टाचार की बात है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, यूपी की बात, लखनऊ। लखनऊ में 3 से 4% तक दवा तस्करी का नेटवर्क सक्रिय माना जा रहा है, जबकि एनसीआर की दवा मंडी नशीली दवाओं के इस पूरे नेटवर्क का हब बन चुकी है। ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है बल्कि नई पीढ़ी की सेहत और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। जरूरत है सख्त निगरानी और कड़ी कार्रवाई की। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।